बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स की जो F-16 की फ्लीट है, इसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। और ये अपडेट इस पर नाज़रीन तुर्किया से आई है। तुर्किया वो मुल्क है जो पाकिस्तान के हमेशा से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा है। और तुर्किया और पाकिस्तान नाज़रीन मिल के पाकिस्तान का या तुर्किया का अगर कह लें कि 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है होगा कान एयरक्राफ्ट, इसकी प्रोडक्शन भी पाकिस्तान के अंदर की जाएगी। मगर नाज़रीन इस बार जो अपडेट आई है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये अपडेट F-16 को लेके है। तुर्किया की जन्म से नाज़रीन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए ऐसा शानदार तोहफा अब पेश किया गया है कि इस तोहफे का सुन के, इस खबर का सुन के अब भारतीय मीडिया में एक कोहराम बरपा है। भारतीय मीडिया में एक शोर है। वो भारतीय मीडिया जो गुज़श्ता कई दिनों से अपने राफेल को लेके शोर मचा रहा था और ये चीखें मार रहा था कि अब हमारे पास जो राफेल होंगे, ये राफेल पाकिस्तान के F-16 का मुकाबला आसानी से कर सकेंगे, F-16 को मार गिराएंगे। अब नाज़रीन पाकिस्तान का वो F-16 जिनको कहा जाता था कि ये अब इनको ग्राउंड कर देना चाहिए या इनको रिटायर कर देना चाहिए, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है ये अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है और नेक्स्ट जनरेशन की तरफ पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को ले जा रहा है। जो नेक्स्ट जनरेशन के तैयारे इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद हैं, उनमें JF-17 है, J-10C है और मुस्तकबिल में PFX प्रोग्राम जो पाकिस्तान का होगा और J-35 5th जनरेशन का जो तैयारा चीन से पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, तो ये उसमें शामिल होगा। तो फिर अब आखिरकार पाकिस्तान F-16 को ही क्यों नाज़रीन अपग्रेड करने जा रहा है? जब पाकिस्तान 5th जनरेशन की तरफ जा रहा है तो F-16 को ही क्यों अपग्रेड करने की ज़रूरत आन पड़ी है? आज की इस वीडियो में इसी पर बात करनी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से इस वक्त भारतीय मीडिया में, भारत की डिफेंस कम्युनिटी में ये बात बड़ी ज़ेर बहस है कि भारत ने फ्रांस से 110 राफेल खरीदने की जो डील है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो डील कर ली है और आने वाले 5 सालों में भारत के पास जो 110 राफेल है ये पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में नाज़रीन पाकिस्तान और तुर्किया से पाकिस्तान एयरफोर्स को लेके, पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 को लेके और एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। इस अपडेट के बाद अब पाकिस्तान की डिफेंस कम्युनिटी में भी एक हलचल मच चुकी है, क्योंकि नाज़रीन ये कहा जा रहा था कि F-16 एक अब पुराना तैयारा हो चुका है, इसको अब आने वाले चंद सालों में रिटायर कर देना चाहिए। मगर पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान चाहती है कि F-16 को रिटायर ना किया जाए, बल्कि F-16 को मज़ीद अपग्रेड करके मज़ीद आने वाले सालों तक के लिए अपनी एयरफोर्स में इसको शामिल रखा जाए। तो इसके नाज़रीन तुर्किया ने पाकिस्तान को शानदार ऑफर दी है। तुर्किया अब पाकिस्तान की इस F-16 की फ्लीट को अपग्रेड करेगा। इसमें किस किस्म के अपग्रेडेशन की जाएगी और अपग्रेडेशन के बाद ये तैयारा किस कैपेबिलिटी का या किस कैपेसिटी का हो जाएगा, आप जरा ये रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी फ्लीट की मॉडर्नाइजेशन पर तवज्जो दे रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स की हिकमत अमली में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं जो इसकी वॉर कैपेबिलिटीज को मजीद बेहतर बनाने के लिए जरूरी हैं। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान एयरफोर्स न्यू 5th जनरेशन एयरफोर्स की तरफ मुंतकिल हो रही है, जिसका मकसद मॉडर्न एयर वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज और एयरक्राफ्ट को शामिल करना है। हालिया वक्त में पाकिस्तान एयरफोर्स में मुख्तलिफ मॉडर्न एयरक्राफ्ट शामिल किए गए हैं, जिनमें JF-17, J-10C और मुस्तकबिल में J-35 और PFX शामिल हैं। ये तमाम एयरक्राफ्ट मॉडर्न एयर वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज के हामिल हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स इन्हें अपने फाइटर स्क्वाड्रन्स में शामिल करने के लिए तैयार है। ताहम एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी सर्विस में बरकरार रखना चाहती है वो F-16 है, जिसने दिहाइयों तक पाकिस्तान को भारत पर एक टेक्नोलॉजिकल एज प्रोवाइड किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-16 एयरक्राफ्ट को फ्यूचर एयर वॉरफेयर के लिए मजीद इफेक्टिव बनाने का अज़म किया है। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े का एक अहम
हिस्सा हैं और इनकी अपग्रेडेशन का मकसद इन्हें नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ हम आहंग करना है और पाकिस्तान एयरफोर्स की मौजूदा हिकमत अमली में F-16 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का एक वाज़ेह प्रोजेक्ट शामिल है ताकि ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस हों और पाकिस्तान एयरफोर्स की फाइटिंग कैपेबिलिटीज में मजीद इजाफा हो। पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए तुर्की का ओज़गुर अपग्रेड प्लान का एक अहम और मौसर हल साबित हो सकता है। तुर्की ने हाल ही में अपने 30 F-16 एयरक्राफ्ट को इस अपग्रेड प्लान के तहत मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया है और इस अपग्रेड प्लान के तहत तुर्की ने अपने F-16 एयरक्राफ्ट में अहम तब्दीलियां की हैं, जिनमें मॉडर्न मिशन कंप्यूटर की इंटीग्रेशन, कॉकपिट में मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और ईसा रेडार की इंटीग्रेशन शामिल है। और ईसा रेडार में व्यूअर्स मुराद ईसा रेडार का नाम आ रहा है। और इसके अलावा तुर्की ने अपने F-16 एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चर लाइफ को भी 12,000 घंटे तक बढ़ा दिया है और व्यूअर्स तुर्किश ओरिजिन के नए मिशन कंप्यूटर के इंटीग्रेट होने की वजह से इन एयरक्राफ्ट में तुर्किश ओरिजिन वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा, जैसे क्रूज मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल्स और गाइडेड बॉम्ब्स। इनको इंटीग्रेट करने के नए ऑप्शंस भी अब तुर्की के लिए खुल गए हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तुर्की का ये ओज़गुर अपग्रेड प्लान एक बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। इस अपग्रेडेशन से पाकिस्तान एयरफोर्स को लो कॉस्ट में अपने F-16 एयरक्राफ्ट को मॉडर्न स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाने का मौका मिलेगा और इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स को न सिर्फ मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम्स और स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स मिलेंगी, बल्कि इसमें तुर्किश ओरिजिन के वेपन्स की इंटीग्रेशन के जरिए भी पाकिस्तान के डिफेंस कैपेबिलिटीज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम मकसद ये है कि वो F-16 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के अमल को लो कॉस्ट और मौसर बनाए ताकि इसके बजट पर ज्यादा बोझ न पड़े। तुर्की का ओज़गुर अपग्रेड प्लान इस हवाले से एक स्मार्ट मूव है क्योंकि ये मनसूबा अमेरिकन ब्लॉक 70-72 के एयरक्राफ्ट की कीमतों से कहीं ज्यादा कम खर्च है और इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स अपने F-16 एयरक्राफ्ट को लो कॉस्ट में अपग्रेड करके अपने बजट को भी महफूज रख सकती है और इनको अपने J-35 और PFX प्रोग्राम में खर्च कर सकती है। और व्यूअर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के आला हुकाम भी इस बात की कई दफा तस्दीक कर चुके हैं कि पाकिस्तान F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को ओज़गुर अपग्रेड प्लान के तहत अपग्रेड करने के अमल में तुर्की के साथ ताउन करेगा और तुर्की ने पाकिस्तान को मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि वो इस अपग्रेडेशन में मुकम्मल कोऑपरेशन फराहम करेगा ताकि पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट 15 से 20 साल मजीद पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में शामिल रहे। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। अब इसके बाद आप बखूबी ये चीज़ समझ चुके हैं कि पाकिस्तान क्यों F-16 की फ्लीट को अपनी एयरफोर्स में अभी शामिल रखना चाहता है, जबकि पाकिस्तान जदीद तरीन जो तैयारे हैं वो भी ख़रीद रहा है, जिनमें कान फाइटर जेट जो पाकिस्तान के अंदर बनाया जाएगा और चीन का J-35 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला तैयारा शामिल होगा। तो ये होने के बावजूद एक ही वक्त में दो 5th जनरेशन जब तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास शामिल होंगे तो उसके बावजूद पाकिस्तान F-16 को अभी अपनी एयरफोर्स में शामिल रखना चाहता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास जो ये F-16 है, इस F-16 ने भारतीय एयरफोर्स को नाको चने चबवाए हुए हैं। अपनी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।